शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले भागलपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां कारोबारी अमरेंद्र सिंह हत्याकांड में बब्बरगंज थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी सिकंदर यादव को निलंबित किया गया है। दरअसल लापरवाही के आरोप में इनका निलंबन किया गया। एसएसपी बाबूराम ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। भागलपुर में अपराधियों ने जमीन कारोबारी अमरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बब्बरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज इलाके की बताई जा रही है। मृतक के बेटे ने बताया कि कुछ दिन पहले अपराधी करकू यादव ने घर पर फायरिंग की थी और अमरेंद्र सिंह को जान से मारने तक की धमकी दी थी। तब करकू यादव को पुलिस पकड़कर थाने लाई थी, लेकिन सिर्फ बॉन्ड भरकर उसे छोड़ दिया गया था। अमरेंद्र सिंह ने पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन सुरक्षा उन्हें नहीं मिली और अब उनकी हत्या कर दी गई। इससे पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। कारोबारी अमरेंद्र सिंह हत्याकांड से जुड़े हुए मामले पर यह बड़ी कार्रवाई एसएसपी की तरफ से की गई है। भागलपुर में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि अमरेंद्र सिंह बब्बरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। इससे पहले भी 2 महीना पहले इन्होंने इनके घर पर गोली चली थी और जिसकी शिकायत जो है थाने से लेकर वरीय पदाधिकारियों तक की गई थी, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और उनके पास जो खोखा भी रखा हुआ था जो गोली चला था, लेकिन पुलिस की लापरवाही उस समय साफ तौर पर नजर आई थी और कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज बेखौफ अपराधियों के द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इनके पुत्र हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था पहले, क्या हुआ था और आज क्या घटना घटी? पहले करकू यादव जो धमकी दिया था कि 1 से 1.5 महीनों में मार देंगे और मरवा ही दिया मेरे पिताजी को। अपने भगनों, अपने दोनों भाई और 2 आदमी अज्ञात था। पिछले बार भी गोली जो चली थी, खोखा आप लोग रखे हुए थे? अभी भी है। पुलिस आज तक वहाँ देखने नहीं आई। क्या कहा था पुलिस ने? पुलिस करकू यादव को लेके गया थाना पर बॉन्ड भरवाया, क्या किया, छोड़ दिया और आज घटना देख लीजिए आपके सामने है। क्या लगता है पुलिस की लापरवाही के कारण यह हत्या हुई आपके पिता? पुलिस के लापरवाही कारण तो हुए कि नहीं तो ऐसा होने वाला था अगर उस समय एक्शन में पुलिस आ जाती तो। कहाँ गए थे पिताजी और आप लोग सब? पापा हमारे सिटी एसपी से भी मिले थे उस केस के विषय में। उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन कोई चीज नहीं हुआ, कोई छानबीन नहीं हुआ और आज हत्या हो गई। आज हत्या हो गई। अब देखने वाली बात है कि मौत के बाद क्या पुलिस जागती है या सोई रहती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए, अमरेंद्र हत्याकांड में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। दरअसल 3 जून को मृतक के घर पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद बब्बरगंज थाने में मृतक के द्वारा कारू यादव उर्फ अजीत यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। लेकिन पुलिस ने ना तो मृतक के घर पर जाकर किसी तरह की जांच की और ना ही उनके घर से खोखा बरामद किया। वहीं कारू यादव को पुलिस थाने तो जरूर लाई थी, लेकिन महज कुछ ही देर में उसे बॉन्ड भराकर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद अपराधियों का मनोबल और ज्यादा बढ़ गया और अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। वहीं हत्या के बाद फिलहाल दल बल के साथ सिटी एसपी, एसएसपी, ट्रेनी एसएसपी सहित कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है और टीम बनाकर अपराधियों की गिरफ्तारी कर लेने की बात कह रही है। अधिकारियों का भी निरीक्षण किया गया है और हम लोग भागने के 3 रास्ते हैं और आने के, इन तीनों रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसको हम लोग चेक करवा रहे हैं और कुछ मैनुअल इनपुट भी मिला हुआ है, उसके आधार पर टीमें बनाई गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है। सर, इनके पुत्र का कहना है कि 2 माह पहले भी इस तरह की गोलीबारी की गई थी, खोखा भी उसके घर में मिला था, लेकिन उसकी जांच नहीं हुई और जिसका परिणाम इसकी जांच भी हम लोग करवा रहे हैं। जो बात निकल के आई है इसकी भी जाँच हम लोग करवा रहे हैं। और सुपौल के वीरपुर में संदिग्ध परिस्थिति में 4 युवकों की मौत का मामला अब गर्माता ही जा रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात के बाद नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जब भ्रष्टाचारी और अपराधी सत्ता में आते हैं, अपराधियों का मनोबल ऐसे ही बढ़ता है, जिसे बीजेपी हर हाल में रोकने का काम करेगी। विजय सिन्हा ने पीड़ित परिवार से मिलने के बाद एसपी से 24 घंटे के भीतर दोषी थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विजय सिन्हा ने एसपी से 4 लोगों की मौत मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। पीड़ित ने विजय सिन्हा से शिकायत की कि पुलिस सभी को डरा धमका रही है। भ्रष्टाचारी और अपराधियों की जमात सत्ता में आती है,
अपराध का माहौल बढ़ता है, प्रशासनिक अराजकता फैलती है और प्रशासनिक अराजकता के कारण समाज में अशांति और अव्यवस्था फैलती है। ये उसी का सूचक है। इस तरह के वातावरण को हर हाल में रोकेंगे। और सुल्तानगंज थाना की राजकीय अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच हुए मारपीट, पथराव और गोलीबारी मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने छात्रों पर फायरिंग करने वाली स्थानीय निवासी अनिल यादव को गिरफ्तार किया, साथ ही उसका लाइसेंसी पिस्टल भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 छात्रों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक छेड़खानी मामले को लेकर विवाद बढ़ा है, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से रोड़ेबाजी और फायरिंग की गई। फायरिंग में 3 छात्र को गोली लगने की भी बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने गोली लगने की घटना को नकारते हुए रोड़ेबाजी में लोगों के घायल होने की बात कही है। अनिल कुमार यादव को अरेस्ट किया गया है और छात्रावास से 2 लड़कों को अरेस्ट किया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो लोग अभियुक्त पाए जाएंगे फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस को भी निरस्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हाँ, छेड़खानी से शुरुआत हुआ था और वहाँ के लोकल्स का ये भी कहना है कि छात्रावास से लोग आते हैं और हमारी दुकानों से सामान ले लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं वापस। तो ये शिकायत भी आई है, तो लोकल्स भी वहाँ गुस्सा थे, तो वो इन्वॉल्व हो गए उसमें। बाकी वहाँ छात्र हैं वो एजिटेट हो गए, आपस में मारपीट हुआ। तो हवाई फायरिंग हुई थी, गोली लगने की किसी की वो बात सामने नहीं आई है, पत्थर से ही। और अगली खबर जहानाबाद से, जहां सदर अस्पताल की लापरवाही से सर्पदंश के दर्द से तड़प रही एक महिला मरीज की अस्पताल में इलाज के अभाव में मौत हो गई। दरअसल महिला के शरीर में सांप का जहर फैलता रहा और डॉक्टर और अस्पताल कर्मी चाबी खोजते रहे। इस बीच मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। महिला की मौत होते ही परिजन भड़क गए, आक्रोश में आ गए, हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होते देख डॉक्टर, नर्स और अस्पताल कर्मी ड्यूटी छोड़कर मौके से फरार हो गए। डॉक्टर और अस्पताल कर्मी के भाग जाने से अन्य कई मरीजों की परेशानियों का सामना करना पड़ा और इस दौरान कई जमीन पर तड़पते दिखे तो परिजन डॉक्टर को खोजबीन करते नजर आए। अब काट दिया। हमारे मोहल्ला गांव सैदाबाद के था, उसके बाद यहाँ ला कर करके जल्दी से एडमिट किया तो लोग ठीक है कर करके उसका कफ बैठने लगा, पल्स भागने लगा। हम कहे कि निमोलाइजर लाओ, एंटीडोज दो, निकालो एंटीडोज दो, निमोलाइजर लाओ, सेक्शन करो, इसको कफ जाम हो रहा है। तो ये लोग के चाबी नहीं मिल रहा है, कहीं पर चाबी है ये नहीं है। वो चाबी उन्होंने खोज रहा है, ओटी की चाबी नहीं है। फिर हुआ कि असिस्टेंट मरीज जाके जान चल गया। मरीज 6:30 बजे सांप काटा हुआ आया था। डॉक्टर अरशद इमाम उनका इलाज किए थे और इलाज के उपरांत उसका करीब 8 बजे मैंने 1-2 मिनट बाकी था तो मरीज का हालत बिगड़ने लगा। उसके बाद खोजा गया इंजेक्शन, तो इंजेक्शन नहीं मिल पाया और जो स्टोर कीपर है तो चाबी बता नहीं पा रहा है, कांटेक्ट नहीं हो पाया। स्टोर कीपर के पास चाबी था, डॉक्टर साहब तो यहाँ से लिख दिए उसको एंटी स्नेक वेनम, लेकिन वो रखा रहता है स्टोर में। उस स्टोर का चाबी किसी के पास नहीं था, अब उसको नहीं मिल पाया। उस मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर पेशेंट कोलैप्स कर गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव रंजन विमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, हमें ये बताइए कि इतनी बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है, अब इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया गया? क्या वो डॉक्टर्स जो फरार हो गए, जो स्वास्थ्य कर्मी फरार हो गए, उन पर किसी तरह की कार्रवाई की गई है? देखिए, मैंने जब वहाँ जो मौजूद थे, जो चिकित्सक रात में जिनकी ड्यूटी होती है, के नंदा नाम है उनका, उनसे मैंने ये बात पूछा कि आखिर ये लापरवाही किसकी है, उसको किया जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा कि उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज इस पर सिविल सर्जन का भी बयान आना चाहिए। ये कोई पहली घटना नहीं है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि एक महिला तड़पती रही थी और उस डिलीवरी के लिए आई थी, उसको बाहर कर दिया गया पीएमसीएच। यहाँ सबसे आसान तरीका इस अस्पताल का क्या है कि कोई भी मरीज आता है तो ये लोग अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए और अपना पल्ला झाड़ने के लिए सबसे आसान तरीका इन लोगों के पास है, पीएमसीएच रेफर कर देते हैं। रात में भी ये घटना हुई है, वो मरीज जो सर्द से करा रही थी उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसको पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बताइए कि जब स्थिति इतनी नाजुक है, मालूम है कि पटना पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का समय मिनिमम लगता है, उस स्थिति में
अपना पल्ला झाड़ने के लिए रेफर कर दिया जाता है। जी। 5 दिन 7 दिन पहले भी यही हाल था कि एक महिला मरीज प्रसव के लिए आई थी, वो बेड पर लेटी हुई थी और वहां पर चिकित्सकों को सामान नहीं मिल रहा था, यहाँ तक कि बेहोशी के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उसको ढूंढने में 1 घंटा का समय लग गया और वो महिला पड़ी रही थी। रात में भी यही हुआ, शाम के लगभग 6:30-7 बजे मरीज आई थी सर्पदंश से, जो पीड़ित सैदाबाद गांव से आई थी। वो रात के 10:30 बज गए और आपके पास जो दवा है वो दवा किसने कहाँ रखा है ये नहीं ढूंढ पाया अस्पताल प्रबंधन। तो इससे बड़ी लापरवाही क्या कही जा सकती है। ये हाल तब है जो 3 दिन पहले ही डीएम ने समीक्षा बैठक की थी। डीएम ने सारे निर्देश दिए थे कि इलाज में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सिविल सर्जन मौजूद थे। जिले का सबसे बड़ा अस्पताल जहां लाखों मरीजों के लिए यहाँ इलाज होता है, गरीब लोगों के लिए इलाज होता है, खास करके सर्पदंश जैसे इलाज के लिए और कोई जगह है नहीं और वहाँ ऐसी लापरवाही है। देखना ये है कि इस पर कार्रवाई क्या होती है और हम लोग इस खबर को फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव, तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की ये तस्वीर एक बार फिर से जहानाबाद से सामने आई है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर सीमांचल में बीजेपी ने पूरी तैयारी की है। बीजेपी के नेता सीमांचल के अलग अलग इलाकों में अभियान चला रहे हैं ताकि सभा में भारी भीड़ पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पूर्णिया और आसपास के जिलों में कैंप कर रहे हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया के इसी रंगभूमि मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है सीमांचल में। अमित शाह के इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए दावा किया जा रहा है कि हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूरे प्रदेश के जितने नेता हैं सब लोग को जिम्मेवारी दे दी गई है। तमाम जो बड़े चेहरे हैं प्रदेश के वो लगातार पूर्णिया और अन्य जगहों पर सीमांचल में कैंप भी कर रहे हैं। पूर्णिया और आसपास के कई 8-9 जिलों में करीब जितने भाजपा के लोग हैं वो सब इस मैदान में रहेंगे उस दिन। और देखिए उसके पहले की जो तैयारी है, बड़ा सा मैदान है और इस मैदान में काफ़ी संख्या में लोग रहेंगे, तो लिहाजा बारिश को देखते हुए शेड भी तैयार किया जा रहा है। और दूसरी ओर भाजपा के नेता सुबह से शाम तक लगातार बैठक भी कर रहे हैं। हमारे साथ दिलीप जायसवाल हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। किशनगंज भी वो जाएंगे। तैयारी आप लोगों ने लगभग पूरी कर ली है। देखिए, माननीय अमित शाह जी का जो ये सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा है, इससे यहाँ के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत उत्साह है। सीमावर्ती सीमांचल क्षेत्र में आने का फैसला उन्होंने आज से 3 महीना पहले संयुक्त मोर्चा के बैठक में लिया था। इसीलिए ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए समझिए कि उसका ये है खेती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की। नैतिक खेती कैसे लहलहाए, इसकी तैयारी बीजेपी के द्वारा की जा रही है। पूर्व मंत्री रामसूरत राय हैं, आप भी मुजफ्फरपुर से पहुंच चुके हैं और लगातार कैंप कर रहे हैं। सीमांचल की कई समस्याएं हैं, घुसपैठ, तस्करी और तमाम तरीके की गतिविधि यहाँ होती है। लगता है उन पर लगाम लगेगा? निश्चित रूप से। मैं जब मंत्री था तो मैं इस पर सवाल भी उठाता था और सीमांचल में लोग घुसपैठी यहाँ आकर के बसे हुए हैं, वैसे लोगों को भी चिन्हित करके निकाला जाएगा। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सीमांचल इलाके में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो क्षेत्र था हमारा क्षेत्र था, हमने अपने गठबंधन के पार्टी जदयू को दिया था, जदयू के यहाँ सांसद जीते हैं। अब ये हमारा सीट कैसे हम जीते इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल भाजपा के नेताओं को यह उम्मीद है कि जो उनकी पार्टी का एजेंडा है उसे आगे किया जाएगा और यही कारण है कि अमित शाह के इस दौरे से बिहार बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।